जिसके लिए वरमाला, एक विवाह ऐसा भी कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला। आँखों में आंसू ऐसे सजे हैं फूलों पे जैसे शबनम, संग संग रहेंगे जन्म जन्म, संग संग रहेंगे जन्म जन्म। कर्मानुष्ठान गंगा जल निर्मल तुलसी दल निर्मल पवित्र शुमानी पंडित स्वर्गीय श्री राधावती सर्वण वरभौत्रे काश्यप गोत्रस्य काश्यप गोत्रात्मयति निर्मल मध्यादीनि शाकिनो शुक्लवेदाध्यायनो श्रोत्रमात् कर्मानुष्ठान गंगा जल निर्मल तुलसी दल पवित्र शुमानी पंडित स्वर्गीय श्री मोतीराम सर्वण पौत्रे काश्यप गोत्रस्य काश्यप गोत्रात्मयति निर्मल मध्यादीनि शाकिनो शुक्लवेदाध्यायनो श्रोत्रमात् कर्मानुष्ठान गंगा जल निर्मल तुलसी दल पवित्र श्रोमानली पंडित श्री कृष्णानंद जी सर्वण पौत्री बलविलासिनी कविता नाम्नीं श्रेष्ठ परायो पुनः किं गोत्रस्य किं प्रवरस्य किं शाकिनो ललाटे काश्मीरं विलसति गले दमयन्ती नल सौभाग्यं वरकन्ययो उपमन्युपुत्रस्य उपमन्याङ्गाङ्गिरस्य अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। महक उठा है आंगन, हाय रे घर आए मन भावन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या
बेचैनी बेताबी आज मुझे ये कैसी। आज है जो पहले न थी, दिल की हालत ऐसी। हो आँखों को उसी का इंतजार है, उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है। देखी है तस्वीर ही, आज मिलेंगे दर्शन। हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। मन का मयूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा 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 है। हाथ सीता का राम दिया, हाथ सीता का राम दिया। जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाबू के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबू के दिल का टुकड़ा। दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया। जनक राजा देंगे और क्या। ईश्वर का वरदान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी। ये पगड़ी बाबू के सर की, लाज है सारे घर की। दान कन्या का जिसने दिया, दान कन्या का जिसने दिया। मैया रानी देगी और क्या, बेटी माँ के है दिल का टुकड़ा। दहेज कहाँ इससे बड़ा। सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन। सामने
मैंने कहा सर आप इंसान में देख के कोई ज़्यादा कुछ तो हमारे लाइन थोड़ा पीछे यहाँ बिल्कुल बढ़िया किया। एक एक करके हो सकता था। ये सी जोड़ी तेरी मेरी, ये सी जोड़ी तेरी मेरी, माया की डोरी कब टूटण निद्यो लो
सात जन्म सात वचन, सात फेरों को तेरो मेरो बंधन। हो सात जन्म सात वचन, सात फेरों को तेरो मेरो बंधन। कदी नहीं टूटा हाथ नहीं छूटा, कदी नहीं टूटा हाथ नहीं छूटा। मैं जो लो जब परदेश तू मैं को बटुई लगाए, घुट घूटा घुट घूटा घुट घूटा घुट घूटा। तू प्रीत की माला मैं हाथों की मेहंदी, तू रंग मैं तेरी रंगोली, ओ तू रंग मैं तेरी रंगोली। तू फागुन में होली, तू फूल में डाली, दिया तू मैं तेरी दिवाली, ओ दिया तू मैं तेरी दिवाली। खसौने टूटा हाथ ने छूटा, खसौने टूटा हाथ ने छूटा। मैं जो लो जब परदेश तू। में हाथ में हृदय कहाँ है? यहाँ होता है। हृदय कहाँ है? बाएं साइड। यहाँ हाथ रखना है, बायां नहीं। इधर से इधर से इधर से हृदय जैसे मेरे 32 साल हो गए, याद है आज भी। वैसे आपके अंदर भी जागरूकता हो, ऐसा मतलब ये भावना बनानी है। जैसी हमारी शुभ भावनाएं हैं ऐसी शुभ भावनाएं हमने ये जीवन कर लेता है श्रृंगार, सच है ना कुमकुम से बढ़ता है एक दूजे से प्यार, सच है ना कुमकुम से। गरगर सूरत है मीठी मीठी बोली है, रिश्ते में सब भी वो हम जोली है। दूर ना हो जाए हम तुमसे, तुम हमसे, हम हो जाएंगे गुमसुम से गुमसुम से। फिर मिलने आएगी बहार कुमकुम से कुमकुम से। हाँ हाँ जीवन कर लेता है श्रृंगार, सच है ना कुमकुम से। मैं कभी नहीं छोड़ू सुआ तेरो हाथ, जन्म जन्म तक लो साथ। मैं कभी नहीं छोड़ू सुवा तेरो हाथ, जन्म जन्म तक रूलो साथ। जन्म जन्म तक, जन्म जन्म तक तेरो मेरो साथ। मैं कभी नहीं छोड़ू सुवा तेरो हाथ, जन्म जन्म तक रूलो साथ।
आँख मारिटी गेछ रूप की बहार मनमा बसेको छ यो तेरी अनुहार आँख मारिटी गेछ रूप की बहार रूप की बहार नीले रंग हाली म्यारा दिन और रात जन्म जन्म तक रोलो साथ मैं कभी नहीं छोड़ू सुआ तेरो हाथ जन्म जन्म तक रोलो साथ झन दिया बाजू छाना बिलारी लागला बिलारी का घामा झन दिया बाजू छाना बिलारी लागला बिलारी का घामा कुटली हाथे में रोली नाखे की नथुली नाखे में रोली लागला बिलोरी का घामा लागला बिलोरी का घामा झन दिया बाजू छाना बिलोरी लागला बिलोरी का घामा दुख सुख कति निहुनु चले वाले रुने ठुल नाना सास सौर घरा मैं बाब जसा कर लाओ त्यारा फामा छाना बिलोरी जान छो छेली छाना बिलोरी जाना निर्जला बाजू छाना बिलोरी लागला बिलोरी का घामा आशीष दिया भेटले रे लागला बिलोरी का घामा निर्जला बाजू छाना बिलोरी लागला बिलोरी का घामा आशीष दिया भेटले रैया लागला बिलोरी का घामा हम जानु बाजू हमर
सजन दे नाम दी लगी है मेहंदी लाडो तेरे हाथों में बन्नो विदाई वाले हंजू भरे हैं तेरी आंखों में याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां तेरी बाहों का झूला वो पलना वो डोरी अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी तेरी बाहों का झूला वो पलना वो डोरी अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी मुझे बुलाएंगे वापस वो चौबारे वो डलियां याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां सुन लाडली जिथे तू चली तेरे नाल नाल जाएंगी बाबुल दी दुआएं तेरे दामन में खेले हर खुशियाँ अखां विच तेरे कभी हंजू नहीं आए हंजू नहीं आए हंजू नहीं आए भूल ना पाऊंगी मैं तेरे किस्से और पहेलियां याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां वो बचपन की बातें तेरे
खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन। कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए।
कर रहे हैं। तो जब वो ऋषि मुनि उसके पीछे जा रहे थे तो वहाँ पर पान को दे करके उनका मन बड़ा शांत हो गया और डर बना हुआ था। तो वहाँ पर गए तो अपना मन की स्थिति ठीक होगी। जब वो संगारी मुनीश्वरों ने उनको आते हुए देखा है सूत जी को तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई हो। अचानक ये जैसे कि प्रातःकाल भी कहलाया जाता है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो ऐसा उन्होंने उनको प्रणाम किया है सूत जी को। प्रणाम करने के उपरांत वे प्रसन्न हो गए, क्योंकि कोई हमको शुभ आशीर्वाद तभी दे, पत्नी को भी तभी अच्छा लगेगा जब पुरुष उसके साथ व्यवहार ठीक है। और वैसे ही पुरुष पत्नी का माता पितरों की रीति नीति सब तरीके से होती है तो उनकी धर्म देवता अपने आखिर से ही किया है। नाना अपराधियों से फलाहारों से उनका किया है। उसके बाद अपने मन में जो शंकाएँ हैं उनकी मन में शंकाएँ और क्या शंका है कि सतयुग में जब प्रलय काल के बाद भगवान ने अवतार लिया तो उस समय वो विष्णु के रूप में अवतार हुए थे। तो उस समय दुराचारियों का दुराचार विष्णु भगवान ने संपूर्ण नष्ट किया था। धर्म की स्थापना की थी, मर्यादा को धारण किया था, मर्यादा को बचाया था। और त्रेता में वो परशुराम के रूप में और राम के रूप में अवतरित हुए और द्वापर में कृष्ण बलराम के रूप में अवतरित हुए। उस समय दुराचारियों का दुराचार का समझ किया। परंतु आने वाला जो घोर कलयुग है इसमें कौन होगा ऐसा कि इसकी आराधना, इसकी पूजा, इसका स्मरण करके हमारा कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा। ये उनके मन में, उन्होंने सोनकाली मुनीश्वरों के मन में ईश्वरों से ऐसी बात को सुन करके कह रहे हैं कि और धन्य है आप लोग जिनके मन में भगवान नारायण की कथा को सुनने का, ऐसा रस लेने का आनंद उमड़ रहता है। तो वो बड़े भाग्य कहती हैं।
और यही प्रश्न एक बार से है। सूत जी कह रहे हैं कि नारद संतुष्टो भगवान कमलापति बतलाता सुरस एक सेवाम प्रसूतम समाहिता। तो कह रहे हैं कि एकदा नारद योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन द्विविधान लोकाम पंचलोका उपागत। अहो एक समय ये जो देवर्षि नारद है ना, जो देवताओं की मनुष्यों के सारे सृष्टि में सामंजस्य बनाने की एकमात्र साधन नारद जी हैं। तो एक बार इनके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं कभी ब्रह्मलोक में रहता हूँ, कभी विष्णु लोक में रहता हूँ, कभी वैकुंठ लोक में रहता हूँ, जबकि संसार में 14 लोग हैं। 7 पृथ्वी से नीचे हैं, 7 पृथ्वी से ऊपर में हैं। भूलोक, भुवनलोक, स्वलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये पृथ्वी से ऊपर हैं। और अतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये जो है धरती से नीचे हुए हैं। तो मैं ये 3 लोकों में रहता हूँ, क्यों न मैं पूरी पृथ्वी का पर्यटन क्यों न करूँ, क्यों नहीं। तो जीवन में घूमना फिरना भी जो है एक साधनाएँ ऐसी तो स्थानों पर की होती है। यदि अपने इन्हीं द्वारा स्वहा भाई शब्द भाई अक्षर प्रेमिका बड़े सो पंडित देखा एक घर में गए हैं, उस घर में पूछ रहे हैं कुशल क्षेम, माता जी सब ठीक हो? माता जी कह रही है हाँ। उसकी निंदा आलोचना करते हैं, इससे बड़ा अधर्म कोई निंदा। बोले धर्मदेव भगवान की जय। तो भगवान ऐसा उनके मन में विचार आया। तो यहाँ कह रहे हैं नाना कोई समझता तो एनोपायन चेत शाम दुखनाशो भय इति संचित मनसा विष्णु लोक में था। उसी समय तो मैं श्री हरि के पास जाऊँ, विष्णु लोक में जाऊँ और मेरे तो एक मात्र कोई बेगुना देवती वे भगवान लक्ष्मी नारायण हैं, उनसे क्यों न पूछूं इन लोगों के कष्ट को, मित्रलोक के मानवों के कष्ट को दूर करने का उपाय वही बतला सकते हैं। तत्र नारायण और वहाँ जाकर के साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। और दंडवत प्रणाम करने से पहले यदि हम किसी को मनाना हमको आता है तो बनाना आने का सबसे पहले है उसकी हम प्रशंसा करें। उसके बाद जो गुणों का उल्लेख बात करेंगे होता है, फिर उसके बाद उसकी प्रसन्नता से हम देखते हैं घर की प्राप्ति हो जाती है। तो नारद जी इन विषयों के लिए बड़े क्योंकि सबसे पहला जो है ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिनो। ओम में जो है ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का हे भगवान आप मन से वाणी से कर्मों से जो अगोचर हैं, देखे नहीं जाते हैं, करते सब कुछ हैं परंतु देखे नहीं जाते हैं। ये चाहता है कि इन कारणों से ही कहीं पर जाता है, अन्यथा कोई कहीं नहीं जाता है। किसी से किसी को बोलने की या बैठने की ऐसी तो कोई आदत नहीं होती है। तो भगवान ऐसी वाणी को सुन करके नारद जी कहने लगे भगवान जब पूछ रहे हैं तो क्यों नहीं बताऊं। नारदुवाच मृतलोके जना सर्वान्ना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्चम दीपा। जब लाते थे ताजी ताजी उनका हवन होता था। तस्मिन् ये प्रकृम द्रव्यात्मा तेरे बंधु साधन संजय सब परिवार वाले भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। और पूजा के बीच में जिस स्वर्ण प्रतिमा पर भगवान का आवाहन किया है तो वहाँ पर भगवान प्रकट हो गए हैं। सतानंद ब्राह्मण देवता देख रहे हैं, चमक जैसी आ रही है और वो कोई नीले वस्त्रधारी कोई पुरुष जैसा दिखाई देता है। और नदी में जाकर देख रहे हैं कि यहाँ कोई पुरुष तो है। फिर पीछे आकर के वे सत्यनारायण जी कह रहे हैं अहो सत्यनारायण को अविरल भक्ति है, निश्चल भक्ति है, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तब सदानंद देवता कह रहे हैं कि भगवान जब आपका दर्शन हो जाता है ना उसके बाद फिर ये संसार की विषय वस्तुओं की आवश्यकता क्या, उसके मांगने की क्या आवश्यकता है। देवता कह रहे हैं भगवान जी आप देना ही चाह रहे हैं, आपकी ऐसी इच्छा है तो मेरे को कहते हैं रथम कुंजलम मंजुलम मंदिरम
हयं चारु चामी करालं कृतं च धनं दास दासी गणंगा महिं चारुलाई शतुर्दे हरे देहि दास्यम। अहो मेरे ऊपर प्रसन्नता आपकी होती है, आपकी कृपा दृष्टि बन रही है, कृपा आप देना चाह रहे हैं, मेरे को बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं मेरे को एक सुंदर रथ दे दीजिए। और वो रथ किस लिए? जिस रथ में मैं दूर दूर से आपकी पूजा की सामग्री को समय से इकट्ठा कर दूँ, और इनको कोई अपने सुख भोग के लिए नहीं, ऐसा रथ दे दीजिए। देखो मेरे पास निवास करने का स्थान तो ये झोपड़ी है ही मेरे पास कुछा की, और आप देना ही चाहते हो एक सुंदर महल दे दीजिए, क्योंकि मैं तो सदैव के अंदर अपनी एक मूर्ति बना करके दे दीजिए। रथं कुंजलं मंजुलं मंदिरं च हयं चारु चामी करालं कृतं च धनं दास दासी गणंगा महिं चारुलाई शतुर्दे हरे देहि दास्यम। बहुत से सेवक सेविकाओं का समूह दे दीजिए, जिससे कि मैं आपकी पूजा के लिए उनके द्वारा समय पर पर्याप्त सेवा ले सकूं, और बहुत अन्न उपजने वाली भूमि दे दीजिए, और उस भूमि से मैं बहुत अन्न उपजाऊं, और उस अन्न से मैं लोगों को भूखों को भोजन कराऊं, भंडारा दे सकूं, और बहुत दूध देने वाली गौ माता दे दीजिए, जिससे कि मैं लोगों को अमृतपान करा सकूं। बोले गौ माता की जय। ऐसी जो है यदि आप कृपा दृष्टि बना ही रहे तो ये दे दीजिए। भगवान सत्यनारायण जी तथास्तु कहने वाले थे, हाथ उठा रहे थे, इतने में कहते हैं रुको 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 रुको, अभी इतना ही नहीं, एक बात और है, ये सब देना है ना आपने, कहीं इन वस्तुओं को पा करके मेरे में अहंकार न हो जाए, घमंड न आ जाए, मेरा मुंह न बिगड़ जाए, मेरी वाणी